हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कैसे ह्यूमन बॉडी अपनी सारी चीजों को कंट्रोल करती है और कैसे सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि हम डेंजर में हैं या नहीं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। जब भी हम बात करते हैं तो आपने हमेशा ये बात कभी न कभी अपनी स्कूल टाइम में सुनी ही होगी कि जब भी हम कोई गर्म चीज छूते हैं या हमारे पैर में कोई कांटा चुभता है तो हमारा जो पैर है वो उस भाग से हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? जी हाँ, इसका एक ही जवाब है, हमारे न्यूरॉन्स के कारण। तो ये कैसे हमारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बारे में आज का हमारा पूरा लेक्चर है। जी हाँ, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का सिस्टम चलता है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो है हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वैसे तो हमारे ब्रेन से लगाकर हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं और यह हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। जी हाँ, नर्व एक तरह की सेल है जो कि कई सारे नर्व सेल्स आपस में मिलकर न्यूरॉन सिस्टम का या नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर हमारी न्यूरॉन्स ब्रेन से लगाकर हमारी नोटोकॉर्ड यानी कि हमारी बैकबोन तक जुड़ी होती है, यानी कि स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जुड़ी होती है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो हमारी ओवरऑल बॉडी में फैली हुई जो रहती है, यानी कि हमारे हैंड्स तक, हमारे लेग्स तक और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए साथ में मिक्स होकर जो नर्व सेल्स हमारी बॉडी में फैली रहती है उसे पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहते हैं। और ये दोनों सिस्टम मिलाकर ही हमारा एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो नर्व सेल्स है वो कैसे जुड़ी होती है। एक्चुअली में हमारी नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि उसका एक जो ऊपर का भाग हेड कहलाता है और दूसरा भाग टेल कहलाता है, और इन्हीं हेड और टेल का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि आप यदि नर्व सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा होता है और ये आपस में इस तरह का कनेक्शन बनाता है जिसके कारण हम जो सिग्नल्स है वो पास होते रहते हैं, यानी एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। और उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हमारे जो इम्पल्स के फॉर्म में चीजें जनरेट होती है, यानी कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट होते हैं और जैसे ये जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मैं सीधे दूसरे शब्दों में कहूं तो जब हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट्स आपस में जुड़ते हैं तो ये एक दूसरे को कुछ सिग्नल्स पास करते हैं। इन सिग्नल्स को हम इम्पल्स कहते हैं और यही इम्पल्स हमारी बॉडी में कई सारी एक्टिविटीज को जनरेट कराने में हेल्प करती है। अब यदि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझिए तो मान लीजिए कि आपने कभी कभी ये देखा होगा कि कोई घर में कंटेनर है जो कि आपको ऐसा लग रहा है, यदि मैं पानी के घड़े की बात करूं तो आपने देखा और वो ढका हुआ था तो आपको ऐसा लगता है कि वो भारी है और उसी टाइम आप उसे भारी हाथों से उठाने की कोशिश करते हो, पर जब वो खाली होता है या हल्का लगता है तो हम बोलते हैं अरे यार हमने तो भारी हाथ से उठा लिया, या फिर किसी चीज को हम हल्का समझकर हल्के हाथ से उठाने की कोशिश करते। तो ये कैसे पता हमें रहता है कि हमने भारी हाथ से उठाया, मतलब हमने ये सोचकर कुछ चीज उठाई है कि अरे ये भारी होगी, और कुछ को कभी कभी ऐसी चीजें कि हल्की होती है पर एक्चुअल में वो भारी होती। तो क्या हमारी बॉडी की पावर अलग अलग होती है? जी नहीं, हमारी बॉडी की पावर तो एक जैसी होती है, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है। कि कभी कभी मान लीजिए आपको कोई थर्मोकोल की बॉल उठानी हो तो क्या आप उतना ही अपनी पावर को यूज करेंगे जितना आप किसी एक लोहे की बॉल को उठाने के लिए? जी नहीं, अलग अलग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा बदल जाता है। कि हमारी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क का या पावर का या किसी भी चीज का, वो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि कैसे इसे वो विजन के थ्रू, यानी कि जो उसके सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू वो उसे डायरेक्ट करता है और उसके बारे में हमें बताता है।
अब हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, जहां पर हमने अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की। अब बात आई है कि ब्रेन और सेंस ऑर्गन। जी हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रेन सबसे मेन कंपोनेंट है और दूसरे मेन कंपोनेंट है सेंस ऑर्गन। जी हाँ, ब्रेन जो कि हमारी बॉडी में जितने भी हमारी बॉडी से जो सिग्नल आए हैं उन्हें वो कलेक्ट करता है और फिर उसी के अगेंस्ट काम करेगा। जैसे मैंने बात की, यदि आप कोई गर्म कंटेनर छू लेते हैं तो आपका हाथ उसे छोड़ देता है, तो वो एक्टिविटी जब होगी जब आपकी बॉडी ने उसे सेंस किया होगा। तो उसके लिए हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं हमारी स्किन, आईज, नोज, ईयर, माउथ, टंग, यानी कि हमारे जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो सारे हमारे सेंस ऑर्गन है। जैसे कोई बिटर टेस्ट आना या जलती हुई कोई चीज देख लेना या फिर कुछ बहुत ज्यादा शोर सुनाई देना जिससे हमारे कान अपने आप हम बंद करने की कोशिश करते हैं, जिससे हेडेक भी होने लगता है। ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन है। अब इन सेंस ऑर्गन से जब कोई चीज सेंस होती है, यानी कि जो कोई चीज उससे डिटेक्ट होती है, तो वो क्या करती है, इसे सिग्नल यानी इम्पल्स के फॉर्म में पेरिफेरल नर्व सिस्टम से लगाकर सेंट्रल नर्व सिस्टम तक भेजती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन तक ये इंडिकेशन जाता है कि ह्यूमन बॉडी में ये चीज स्लो हो रही है या ये चीज हो रही है। अब हमें ये लगता है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होती होगी, बट नहीं, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उतनी ही फास्ट जैसे कि आपका स्विच ऑन करने पे फैन का ऑन हो जाना या लाइट का ऑन हो जाना और फैन ऑफ करने के लिए स्विच का ऑफ होना और धीरे धीरे फैन का ऑफ हो जाना, सेम ये लाइट का ऑफ हो जाना। जितना इलेक्ट्रिक करंट फास्ट मूव करता है उतना ही हमारे जो सिग्नल इम्पल्स है वो उतना ही फास्ट मूव करते हैं। जब भी तो हम कोई भी चीज फटाक से छूते हैं और गर्म लगती है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में वापस इसे सिग्नल भेजता है हमारी ऑर्गन को कि अब वहां से हाथ हटा लो, हमारी बॉडी को हार्म होने वाला है। ये बाय डायरेक्शनल कनेक्शन होता है कि यानी कि एक सिग्नल हमारी सेंस ऑर्गन ने सेंस किया और हमारे ब्रेन तक गया और दूसरा ब्रेन ने सिग्नल दिया कि तुम्हें ये, या कहूंगी एक ऑर्डर दिया कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, अपना हाथ हटा लो या अपना पैर हटा लो या उस जगह से दूर हो जाओ। तो वो होता है हमारे ब्रेन का सिग्नल। इसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कलेक्ट रहती है, यानी कि एक बार यदि आपने किसी डेंजर चीज को देख लिया तो नेक्स्ट टाइम से वो चीज आपको याद रहती है और इसी के कारण हमारी बॉडी जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाती है और हमारा ब्रेन इस तरह से हमारी नर्व सेल्स के द्वारा हमारी बॉडी ऑर्गन्स पर कंट्रोल रखता है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।